जबलपुर में रहने वाली दो निराश्रित युवतियों को मेडिकल परिसर में स्थापित मोक्ष संस्था के द्वारा नया जीवन दान दिया गया। जी हां, दरअसल बचपन से ही दोनों निराश्रित युवतियों के परिवार का कोई पता ठिकाना नहीं था। जबलपुर में भटकते हुए लड़कियों का मोक्ष समाज सेवी संस्था से संपर्क हुआ। मोक्ष मानव सेवा जन उत्थान समिति के सदस्यों ने बचपन से ही दोनों ही युवतियों का पालन पोषण किया और पढ़ाई लिखाई भी कराई। बचपन से लेकर शादी की उम्र तक दोनों ही युवतियां निराश्रित गृह में ही रह रही हैं। जब शादी की उम्र हुई तो दोनों युवतियों के लिए रिश्ते की खोजबीन शुरू हुई। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। ऐसा ही हुआ शिव कुमारी और पूजा नाम की दोनों युवतियों के साथ है। शिव कुमारी का रिश्ता संदीप के साथ हुआ तो पूजा की जोड़ी रिंकू के साथ बनी। दोनों ही लड़कियों का सोमवार को धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ। जबलपुर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित निराश्रित आश्रय गृह के परिसर में संपन्न हुई इन शादियों में बड़ी तादाद में शहरवासी और गणमान्य जन पहुंचे और दोनों जोड़ों को सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए भरपूर आशीर्वाद दिया। साथ ही पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वर और वधुओं ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बेसहारा और निराश्रित युवतियों की इस शादी में शहर के लोगों ने तो भरपूर मदद की है। साथ ही इनके सहयोग के लिए विदेशों में रहने वाले लोगों ने भी अपने हाथ आगे बढ़ाए, जिसके चलते जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले दोनों जोड़ों को घर गृहस्थी का हर वह साजो सामान दिया गया जिसकी दरकार परिवार के लिए होती है। असहाय बेटियों के लिए शहरवासियों का इस तरह का अपनापन देखकर दोनों ही दुल्हनें भी भावुक हो गई। उनका कहना है कि इस तरह की शादी की कल्पना हर किसी की होती है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी भव्यता के साथ उनके हाथ पीले कराए जाएंगे। हम लोग ने समाज में जाकर शादियाँ देखी हैं, अपने घर वाले रिश्तेदारों में देखी है। ये एक ऐसी शादी है जिनमें हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, ना कोई जाति धर्म का, ना कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं दिखते हुए भी हमें इतना खुशी हो रहा है कि हमको लगता है हम एक ही परिवार से हैं। और मैं दिल से आशीष ठाकुर भैया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्हें इतने बड़े कार्यक्रम में और इतने इसने दिल से हम लोग को याद किया और हम रियल में हैं कि हम इस शादी में सहयोग दे पाए हैं। अनु सिंह। ये आयोजन आशीष ठाकुर भैया के प्रयास से किया जा रहा है आयोजन। हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, मतलब फिर भी भैया ने इतना सपोर्ट किया है। आज हम रास्ते में बनने जा रहे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ के सभी लोगों को भी बहुत बड़ा शुक्रिया। कितनी खुशी महसूस हो रही है आप लोगों को? जी बहुत खुशी महसूस हो रही है। कब से यहाँ पर रह रहे थे? हमको यहाँ 3-4 साल हो रहा है। जब मैं आई थी, जब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, आशीष भैया ने बहुत इलाज कराया। आज मैं अच्छी हो गई हूँ। आज उनकी कृपा से आज ये शादी होने जा रही है, 2 रिश्ते बनने जा रहे हैं। क्या नाम आपका? जी शिव कुमारी ठाकुर। आशीष जी आपके साथ रही, ना माता है ना पिता, और अब आज शादी कर रहे हैं। किस तरीके से पूरी शादी है? निश्चित रूप से अगर भाव की बात करेंगे तो माता पिता का भाव या पिता पुत्र का भाव जो आता है वो किसी ब्लड रिलेशन से शायद नहीं आता, ममत्व से आता है। आज भी बहुत सारे बुजुर्गों को जब हम सेवाएं देते हैं तो अपने माँ बाप का भाव लेते हुए देते हैं, और यही भाव इन बच्चों ने यहाँ रहते रहते सीखा और उन्होंने मन ही मन अपने आप को अगर पुत्री माना है, बहन माना है, ये भाव है। तो इसके लिए किसी श्रृंखला की कोई कमी नहीं। तो इन बच्चियों को हमने अपना बच्चा माना। इन्होंने कभी हमको बहन बोला तो कभी भाई बोला, तो जब हम भाई बने तो पिता बन गए, और इस पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसको लेके सबके आशीष को, सबके मंगल कार्य को लेते हुए हम लोग उनका विवाह कर रहे हैं। जब ये हमको मिली थी जिस अवस्था में, तो ये कल्पना ऐसी थी कि शायद ही इनका जीवन क्या होगा, पर जैसे जैसे ईश्वर ने कृपा की और युवा अवस्था में आई, ये बेहतर से बेहतर होती चली गई और आज एक गृहस्थ जीवन में परिवेश में जाने के योग्य है। और इनको नाम भी मोक्ष ने दिया और इनको विवाह भी मोक्ष कर रहा है, उनका भविष्य भी मोक्ष तय कर रहा है। ईश्वर साक्षी है इस बात के लिए कि इनका जीवन बहुत बेहतर होगा। ये सारी व्यवस्था सर लोग सेवा दे रहा है। किस तरीके से जीवन यापन हुआ है इनका? जब ये आए कुछ समय के लिए तो ये था कि लोगों से घुल मिल नहीं पाए, लोगों से बात नहीं करते थे। 8-10 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, और इस बीच में इनको खुद की खबर नहीं थी। ऊपर धीरे धीरे रहते रहते यहाँ पर प्रेम में, यहाँ के इलाज में और एक सामान्य जीवन, जब लोग हंसने बोलने मिले तो उन्होंने अपना दर्द बताया और आज ये इतने बेहतर हो गए, एक सामान्य जीवन जीने योग्य है। फिलहाल
ये रिश्ता कैसे हुआ, कैसे आपने कांटेक्ट किया? क्योंकि ये लोग युवावस्था में थी और हमारा दायित्व भी था कि मोक्ष यहाँ पर अज्ञात शवों के संस्कार, अज्ञात लोगों का रहना, लावारिसों को आश्रय, ऐसी सेवाएं देता आया है। तो हमारे क्रम में यह था कि बच्चियों को भी एक पुनर्वास कराया जाए। तो हम लोगों ने कल्पना की कि इनका पुनर्वास विवाह के साथ ही किया जा सकता है। तो हमने इसको मुख्य धारा में जोड़ते हुए, सनातन और भारतीय परंपरा का पालन करते हुए एक बेहतर व्यवस्था की है कि समाज हित में, जग हित में, उनके जीवन कल्याण हित में यह सेवा कार्य हो और वो अपना घर बसाएं और समाज की मूल धारा में जुड़े। कितनी शादियां हुई? वर्तमान में 2 शादियां हो रही हैं और भविष्य में भी ऐसे अवसर मिलेंगे तो हम लोग निश्चित रूप में कार्य करेंगे। और कई सैकड़ों हजारों लोगों ने हाथ बढ़ाया है और इस बात के लिए मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। भारत के कोने-कोने से लोगों ने मदद बढ़ाई है, वो छोटी या बड़ी मायने नहीं करती। उनका ध्येय यहाँ से बैठकर अमेरिका और कनाडा में अगर जबलपुर का हृदय मोक्ष के नाम पे धड़कता है, ये बहुत बड़ी कमाई है संस्कार भाने की। अच्छा, शादी में साधु संत भी आए? निश्चित रूप में साधु संत आए और बड़ी बात यह है कि सिर्फ उनको यह जानकारी मिली कि आशीष कोई काम कर रहा है और आपको यह बता दूं कि वहां तक उनके पास पहुंच ही नहीं पाया। और ये उनका प्रेम और ईश्वर का आशीर्वाद है कि वो चल के आके आशीर्वाद देने आ गया। आज बड़े ही गौरव का विषय है कि मोक्ष संस्थान के हमारे आशीष भैया, इन्होंने जो एक नई मिसाल खड़ी की है, ये समाज में बहुत इसका असर रहेगा। यदि कोई किसी का नहीं होता है, असहाय है, उसके निर्धनी हैं, यदि उसका सहयोग करते हैं और विवाह करते हैं, उसके लिए व्यवस्था करते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। और उन्होंने ऐसा बड़ा पुण्य का काम किया है, वैवाहिक कार्य करके एक नई मिसाल दी है। इनकी भगवती प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही आगे उत्तरोत्तर ऐसे कार्य करते रहें, हम सब लोग आते रहें, ऐसे भगवती के आशीर्वाद पर बना रहें। शुभकामनाएं।